हेलो गाइस, मैं हूँ धीरे और आप देख रहे हैं एफएक्स विद धीरे यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे लास्ट वीक में जो हमने गोल्ड के लिए बेसिकली एक्सई यूएसडी के लिए जो हमने एनालिसिस किया था उनमें से कौन से लेवल्स हमारे लिए वर्क किए थे और कौन से लेवल्स ऐसे थे जो हमारे लिए वर्क नहीं और हम देखेंगे कि अगले वीक में क्या हो सकता है। बेसिकली एनालिसिस करेंगे अगले वीक के लिए कि हमारा बायस क्या होगा अगले वीक में। ओके। और देखेंगे कि अगले वीक में कौन सी न्यूज़ है। तो चलते हैं चार्ट्स पे, लेट्स गो। ओके तो गाइज हम आ चुके हैं अपने चार्ट्स पे और हम देखते हैं कि लास्ट वीक में कैसा कैसा हुआ है। तो हम पहले मार्क कर देते हैं मंडे का चार्ट। ठीक है, ये था हमारा मंडे। तो यहाँ पे हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, रुको। ओके, तो ये था हमारा वीक जो कि मोस्ट ऑफ साइडवेज रहा है, इतना कुछ अच्छा मोमेंटम दिया नहीं है। तो ठीक है, चलो ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया था कि क्या क्या हुआ है। ठीक है, ये कुछ मैंने मार्केट स्ट्रक्चर्स मार्क किए हैं जो कि इतने कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, पर ठीक है, आप एडजस्ट कर लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा वन डे का लेवल तो कहीं पे था नहीं, ये कुछ लेवल थे जो कि रिस्पेक्ट हो चुके हैं। तो हम लोग बेसिकली ये 1 आवर का लेवल था जो हमें इस वीक को देखना था। नहीं, ये भी हो ही चुका था, मतलब यहाँ पे हमारा एक लेवल था, पर वो लेवल ठीक ठाक वर्क किया, इतना इतना नीचे तक पहुंचा है, चार्ट मोमेंटम दिया है। पर क्योंकि इतनी बड़ी विक थी इसलिए मैंने वो लेवल को मार्क नहीं किया, क्योंकि आप जैसे कि आपको पता है कि वो लेवल इतना कुछ खास नहीं था। वो एक ऑरेंज लेवल था, मीन्स के इन माय वीडियोस मैंने लास्ट में आपको बताया था ऑरेंज लेवल जो है वो मेरे लिए इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। वो हाँ वर्क करता है लेकिन 50% तक ही वर्क कर सकता है, इसलिए मैंने वो थोड़ा सा मोमेंटम था इसलिए मैंने वो डिलीट कर दिया है। ये एक सपोर्ट एरिया था पहले। चलो हम लोग छोटे टाइम पे जाके देख लेते हैं, 4 आवर पे चलते हैं, चलिए आ जाओ। ये है हमारा 4 आवर का चार्ट। तो यहाँ से मंडे की शुरुआत हुई थी, तो ये यहाँ तक गया था मार्केट, यही पे हमारा कुल लेवल था, इसके थोड़ा सा ऊपर था, तो वो टच नहीं हुआ था। ये वाला ये लेवल था हमारा, ये एफवीसी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ मार्केट थोड़ा सा नहीं ऊपर नीचे से ही नीचे चला गया। ठीक है, तो हमारा बायस तो बुलिश ही था वैसे भी। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। चेंज बेसिकली चेंज ऑफ कैरेक्टर तो नहीं पर लेकिन इंड्यूसमेंट हुआ है वहां पे। आप मैं आपको 1 आवर पे लेकर जाके दिखाता हूँ। ये देखो, ये था हमारा इंड्यूसमेंट। यहाँ तक तो लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे से ऊपर गया है मार्केट, जो कि हमने ट्रेड कैप्चर भी किया था। और इस ट्रेड की खासियत ये थी कि मार्केट यहाँ तक नीचे आया, इसका हाई इसका लो अगर ब्रेक कर देता तो मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर इसको कंसिडर कर देता, पर क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ, ये कैंडल अंडर फॉर्म हुई और उसके अंदर ही ये कैंडल फॉर्म हो गई, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली अपनी और यहाँ तक मेरा टीपी था। तो मैंने अपना टीपी लिया, यहाँ से वापस नीचे गया। और ये जो जोन है ये मैंने इसलिए मार्क किया था कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी और यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई। तो बेसिकली ये मेरा सपोर्ट रीजन था। यहाँ पे मार्केट आया, वापस ऊपर गया, नीचे आया, वापस 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 ऊपर गया। ये मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया था, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट 3 बार इस एरिया से ऊपर जा चुका था। ओके, तो मार्केट यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देते देते ऊपर जा रहा है, लेवल भी बहुत अच्छा है। वैसे 1 आवर के लिए मैंने सोचा था कि ये एरिया अगर ब्रेक हो तो ही मेरे लिए एक बायस बुलिस हो सकता है, ज्यादा मॉडरेट बुलिस बायस यहाँ तक था मेरे लिए। तो हम देखते हैं कि अभी क्या हो सकता है।
तो हम देखें तो अभी वन डे के लिए आई एम सॉरी, 1 आवर के लिए मेरे लिए अगर इस लेवल के नीचे मार्केट आता है तो ही मैं सेलिंग साइड के लिए ट्रेड देखूंगा, वरना यहाँ पे इस एरिया में मेरा पूरा का पूरा बायस बुलिश होगा। क्योंकि मैं आपको बताऊँ तो मैं आपको बताऊँ 5 मिनट्स में मैं ट्रेड लेता हूँ, इसलिए मेरे लिए 1 आवर का रेफरेंस पॉइंट बहुत ही अच्छा है। ठीक। तो इन शॉर्ट मैं अगर आपको बताऊँ तो इस वीक मेरे लिए कोई अच्छे ऐसे लेवल्स मेरे को नहीं दिख रहे हैं कि जिस पे हम ट्रेड कर सके। पर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर स्टक है। ये देखिए, देखिए इस वीक का रेंज देखिए आप, इस हाई से लेके इस लो तक मार्केट पूरा कंसोलिडेट किया है। इवन फ्राइडे को अच्छा मूव दे भी दिया तो भी वापस नीचे आ गया मार्केट, देखिए। तो अभी आगे तो हम कुछ कर नहीं सकते, पर ये हाँ, अगर आपको लेवल चाहिए एक अच्छा बाइंग लेवल, तो ये हमारे लिए एक अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है, क्योंकि पीछे इसने 3 बार सपोर्ट लिया है। तो ये एक अच्छा डिमांड जोन हो सकता है। ठीक है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, मेरे लिए अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पे सेलिंग साइड एंट्री देखूंगा। हाँ, लेकिन मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे सेलिंग तभी देखूंगा जब मार्केट मतलब ऐसे एक कैंडल फॉर्म किए करे। देखो मैं आपको बताऊं, ऐसे एक कैंडल फॉर्म करे और दूसरी कैंडल उसका लो तोड़ सके, ऐसे। ठीक है, आप समझ चुके हो गए हैं। ये देखिए। ठीक है, ये देखिए, जब मार्केट ऐसे इस लो के नीचे क्लोजिंग देगा और उस कैंडल के नीचे क्लोजिंग हो जाएगी तो ही मेरा बायस सेलिंग साइड होगा। अगर मार्केट इसकी जगह इसका हाई तोड़ दे, जैसे कि ऐसे, रुकिए, रुको, ऐसे अगर इसका हाई तोड़ दे, ऊपर मैं वीक नहीं लगा रहा हूं, आप समझ जाओ, यहाँ पे इसका हाई तोड़ दे तो ही मैं अपना बायस बुलिश रख सकता हूँ। क्योंकि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट हुआ है, यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट हुआ है और मैं अपना बायस बुलिश कर लूंगा। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया, इस लो के नीचे मार्केट अगर क्लोजिंग दे देता है इस कैंडल के, तो मैं अपना बायस सेलिंग साइड कर सकता हूँ। और नेक्स्ट मेरा जोन अगर आप पूछो तो मैं रखूंगा ये जोन, 4 आवर का ये वाला जोन। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक बार बुलिश मोमेंटम आया, इधर एग्रेसिव मोमेंटम आया, इधर भी एग्रेसिव मोमेंटम आया, तो मैं इस लेवल को रख सकता हूँ। पर अभी के लिए वही लेवल है। और मेरे को नहीं लगता कि एक वीक में मार्केट इतना ज्यादा मोमेंटम दे सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो, 200 से दो ऑलमोस्ट $200 का मोमेंटम आई डोंट थिंक सो कि एक वीक में दे सकता है। तो हम देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए मेरा बायस अभी भी बुलिश ही है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर अभी भी मेरे को बुलिश ही देखने को मिल रहा है। अभी तक इंड्यूसमेंट हो चुका है, पर अभी तक चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे नहीं हुआ है। और लेट मी नो यू दैट कि ये जो आपको लाइन दिख रही है 1 आवर का इंड्यूसमेंट नहीं है। आई रिपीट दैट, ये 1 आवर का इंड्यूसमेंट नहीं है, ये 15 मिनट का इंड्यूसमेंट है। मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए।
दिखाता हूँ। ये देखो, ये इंड्यूसमेंट है, ठीक है। ये वाला इंड्यूसमेंट जो कि 15 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर भी है, समझे आप। क्योंकि इसको इस कैंडल ने तोड़ा है और इसका लो भी यहाँ पे टूट चुका है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया है as an inducement for 1 hour and as a change of character for 15 minutes. So be aware, मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुने, ठीक है। और मेरे को अगर यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आता है अगले वीक में और यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो मैं बुलिश जाना पसंद करूंगा, बाइंग ट्रेड पंच करना पसंद करूंगा। और मेरा फर्स्ट टीपी तो यहाँ तक होगा, ठीक है। यहाँ तक मेरा फर्स्ट टीपी होगा क्योंकि मैं आपको बताता हूँ यहाँ से एक एग्रेसिव सेलिंग मूव आया है, ठीक है। और मेरा फाइनल वहां पे मैं 50% क्वांटिटी बुक कर लूंगा, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, जो मैंने आपको बताया यहाँ इस एरिया पे। और मेरा फाइनल टीपी होगा 4 आवर का ये सप्लाई जोन, ठीक है। तो बेसिकली ये एक स्विंग ट्रेड भी हो सकता है। अगर आपको स्विंग ट्रेड लेना है तो आप ले सकते हो। मैंने कहा वैसे मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये 1 आवर का सपोर्ट एरिया है। हमें 5 मिनट्स में, सॉरी मैंने पहले 15 मिनट्स में बोला था, इट्स माय मिस्टेक, बट 5 मिनट्स में मार्केट यहाँ से कुछ ऐसा मोमेंटम करते देखो, ऐसा यहाँ से यहाँ गया और ऐसा कुछ मोमेंटम करता है और ऐसे आके फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेरे को यहाँ पे मिलता है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेरे को यहाँ पे मिलता है तो मैं यहाँ पे बुलिश जाना पसंद करूंगा। मेरा एसएल होगा ये लो, ठीक है। क्योंकि एज ए ये स्विंग ट्रेड है तो मैं इसमें एसएल में कंजूसी बिल्कुल नहीं करूंगा। और मेरा टीपी होगा, मेरा फर्स्ट टीपी होगा टू ये है 2.89, मतलब 1:2.89 का। और दूसरा यहाँ पे मैं, मतलब ये जो यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट टारगेट बुक, सॉरी यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट टारगेट बुक करूंगा और दूसरा टारगेट मैं यहाँ तक होल्ड करूंगा, ओके। 1:6 तक का ट्रेड है, आप लेना चाहो तो ले सकते हो। अगर ये सिनेरियो, ये क्राइटेरिया बनता है तो ही, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये सिनेरियो बनता है तो ही मैं ट्रेड लूंगा। कोई भी टैप एंड गो वाला ट्रेड मत लेना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, टैप एंड गो ट्रेड मत लेना। ये दो कंफर्मेशन होने ही चाहिए। फर्स्ट कंफर्मेशन इज चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड सेकंड कंफर्मेशन इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। तो अभी मैं आपको बताऊं तो यही था हमारा वीकली एनालिसिस, क्योंकि इसमें कुछ और ज़्यादा देखने के लिए है नहीं, क्योंकि गोल्ड भी एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। आप जैसे कि देख सकते हो ये फुल एक रेंज है वो हर टाइम फ्रेम की। इसमें स्ट्रक्चर ही क्लियर नहीं हो रहा। अभी तो मैंने 15 और 1 आवर के स्ट्रक्चर को एज रेफरेंस पॉइंट करके मैंने देखा है कि मार्केट बुलिश मोमेंटम में है और ये दो लेवल से अगर यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है तो मेरे को और बुलिश जाने को मिल सकता है और हमें मिल सकता है कि यहाँ ये वाला हाई भी तोड़ दे और यहाँ से नीचे गया तो सेल हो सकता है, ठीक है, सेलिंग हो सकती है, बाहर है सेलिंग, ओके। तो ठीक है, मिलते हैं। ओके तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपनी फॉरेस्ट फैक्ट्री एप्लीकेशन के ऊपर। तो आइए देखते हैं कि इस वीक में कौन सी न्यूज़ है। तो ठीक है, ये एडीपी वीकली एम्प्लॉयमेंट चेंज एम्प्लॉयमेंट्स, बेसिकली इसमें हम देखें तो estimated average weekly change in the number of employed people during the previous 4 week एक्सक्लूडिंग द फार्मा इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट। तो बेसिकली आपको इतना कुछ इसमें टेंशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि एवरेज वीकली चेंज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयड, मतलब जो एम्प्लॉयड पर्सन है उनके एवरेज चेंजेस जो है वीक में वो इसके अंदर शो हो गए। ये वैसे तो मैं
आपको पहले से ही पता है मैं न्यूज़ ट्रेड नहीं करता, तो मेरे को इतना ज़्यादा पता नहीं है, पर ये एक रेड फोल्डर न्यूज़ है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, हम लोग इसको वॉच करेंगे, ठीक है। और यस, वैसे भी ये टेंटेटिव न्यूज़ यहाँ पे दिखा रहा है। टेंटेटिव मीन्स के ये न्यूज़ कंफर्म नहीं है कि रिलीज होगी या नहीं होगी, ठीक है। और ये सितंबर डेटा जॉब ओपनिंग्स ये 8:30 को है, ठीक है। ये दोनों एक ही है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो बेसिकली हम देखते हैं इसमें क्या है। ओके, मेजर्स नंबर ऑफ जॉब्स ओपनिंग ड्यूरिंग द रिपोर्टेड मंथ एक्सक्लूडिंग द फार्मिंग इंडस्ट्री। ओके, तो जॉब्स कितनी मिली है इस मंथ में, ये यहाँ पे मेजर होता है, ठीक है। जॉब ओपनिंग्स तो जो कि है ट्यूसडे को 9 दिसंबर 8:30 PM को, मतलब शाम को है, न्यूयॉर्क सेशन में होगी ये न्यूज़, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग वेनसडे 10 दिसंबर 7 PM एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स, ठीक है। तो देखते हैं इसमें मेजर्स है चेंज इन द प्राइस बिजनेसेस एंड द गवर्नमेंट पे फॉर सिविलियन लेबर्स, चेंज इन द प्राइस। ओके, तो बेसिकली ये अभी मैं आपको बताऊं तो इन्फ्लेशन, बेसिकली इन्फ्लेशन के लिए है, जो बिजनेस पेज फॉर लेबर लोग होते हैं उनके लिए इन्फ्लेशन के लिए ये न्यूज़ दिखाई जाती है, ठीक है। तो ये एक रेड फोल्डर न्यूज़ है, तो हम इसको मेजर करेंगे, ठीक है। फिर थर्सडे 11 दिसंबर, तो ये है 12:30 AM। तो ये सारी तो FOMC है, बहुत मेजर न्यूज़ है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फेडरल रेट्स, इसमें रेट्स कट होते हैं यील्ड्स के, और उसके मतलब ये जो ट्रेजरीज होते हैं उनके रेट कट्स होते हैं, रेट्स बढ़ते हैं, ठीक है। तो फेडरल फंड रेट्स हो गए, इकोनॉमिक प्रोजेक्शन, ये सब तीन एक ही साथ न्यूज़ आने वाली है, ये सब एक ही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, ओके। तो FOMC की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसका मतलब ये है जो फेड के रेट कट्स होंगे और वो सब होगा, उस पे चेयरमैन और फेड के चेयरमैन उस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके क्या कहते हैं, इसको जज करेंगे जो डेटा आया है उस पर, ठीक है। ये भी ठीक ठाक है न्यूज़। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ये बेसिकली हमारा फ्राइडे होता है, पर ये क्या कहते हैं, न्यूज़ की वजह से ये थर्सडे को कर दिया होगा। measures the number of individuals who filed for unemployment insurance for the first time during the past week. जॉबलेस मतलब ये सब वो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं, उनको मतलब थोड़ा बेनिफिशियल देते हैं और वो सब, ठीक है। तो बेसिकली आपको बताता हूँ मैं, है ना, अगर एक्चुअल लेस देन फॉरकास्ट, मतलब फॉरकास्ट से कम आया इसका डेटा, तो ये करेंसी के लिए अच्छा है, जो कि हमारे गोल्ड के लिए नहीं अच्छा है, ठीक है। तो यही था हमारी इस वीक की न्यूज़, जो कि है 9, 10 और 11 डेट को। तो मतलब जो फंडेड अकाउंट्स में ट्रेड करते हैं उनके लिए ज़्यादा, और जो न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करते हैं उन लोग के लिए सबसे अच्छी बात यही है कि वो लोग 9, 10 और 11 डेट को न्यूज़ टाइमिंग्स को देख के ट्रेड करें, क्योंकि न्यूज़ टाइमिंग्स में स्प्रेड्स ज़्यादा होते हैं, स्लीपेजेस लगते हैं, तो मतलब ना करो तो अच्छा है ट्रेड। हाँ, आपका अगर फंडेड अकाउंट है तो मैं आपको श्योरली कह रहा हूँ आप ट्रेड मत करना, क्योंकि फंडेड अकाउंट में रूल्स होते हैं कि अगर आप न्यूज़ ट्रेड करते हो तो अकाउंट ब्रीच होते हैं, ठीक है। तो आप ट्रेड मत करना, ठीक है। यही थी मेरी मतलब इस वीक की न्यूज़ेस। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं हम लोग अगले वीक में न्यू न्यूज़ ट्रेडिंग और वीकली एनालिसिस के साथ।